जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की आंसर की को लेके, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का मतलब इस जो स्कोर आ रहा है और जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके अगर आसपास का स्कोर आ रहा है तो आप लोगों को रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और आपको रिजल्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कुछ टाइम पहले दिल्ली पुलिस में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चे फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। इसका रीज़न यही था कि जल्दी रनिंग दे दी थी और बहुत सारे बच्चों को भरोसा नहीं था हमारा नंबर आ जाएगा, इसीलिए वो बच्चे रनिंग वगैरह नहीं कर पाए और फिर बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी के पेपर को लेके, आप लोगों को पता होगा पेपर 20 फरवरी के समथिंग स्टार्ट हुआ था और कुछ बच्चों का री एग्ज़ाम भी हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, 30 मार्च के समथिंग हुआ था। उसी के बाद कल आपकी आंसर की आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे देख चुके होंगे अपना स्कोर और बहुत सारे बच्चे अभी देख नहीं पाए होंगे, शायद टेक्निकल इशू वगैरह की वजह से। और जिन बच्चों ने अपने आंसर की देख ली है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जिन बच्चों को 20, 21 या 22 तारीख में पेपर था उन सभी बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 10 से 12 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और जिन बच्चों का री एग्ज़ाम हुआ है उनको भी फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों का बाद में पेपर हुआ है उन्हें नहीं मिलेगा पेपर मतलब नंबर वगैरह, तो उनको भी नंबर मिलेंगे लेकिन उस हिसाब से मिलेंगे जिस हिसाब से पेपर हुआ होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही यही होता है, मतलब सारी शिफ्ट और सारे डे के हिसाब से वो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल आपके स्कोर के लिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपको रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, जैसे आप लोग जनरल से हों तो आपको पता होगा एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर थी। बहुत सारे बच्चों ने तुक्का भी लगाया है और तुक्का के हिसाब से कहने का मतलब ये है 1/8 की नेगेटिव मार्किंग अगर बोलें तो ना के बराबर ही हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैसे आप लोगों को 80 क्वेश्चंस में से समथिंग आपके 70 या 68 के समथिंग क्वेश्चन सही हो रहे हैं जनरल वाले बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा, आप रैंक में आ सकते हो। क्योंकि 26,000 वैकेंसी हैं और इस बार अभी 49,000 होके गई थी पिछली बार। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि वो मेरिट बहुत हाई गई थी, इस बार भी मेरिट जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मेरिट ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, मेरिट उसी हिसाब से लगेगी जिस हिसाब से लगती आई है। और शायद आप लोगों को बहुत अच्छा सरप्राइज भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस के चक्कर में अगर अटेंडेंस की बोलें तो बहुत कम ही जा पाए थे, तो शायद देखो मेरिट उसी हिसाब से लगेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जनरल वाले बच्चों की, अगर आप लोगों का स्कोर समथिंग मान के चलते हैं 135 या 136 आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी भी आ रहा है 132 134 के समथिंग, ये नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है अभी। अगर आपकी आंसर की के हिसाब से हम बात करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर है। ओबीसी 128 है, 126 है, बहुत अच्छा स्कोर है अभी के हिसाब से। अगर एससी की बात करेंगे तो 120 या 118 बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, अगर एसटी की बात करेंगे तो 112 114 नंबर बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। और अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स के लिए समथिंग मैं बता दूं 110 या 115 अभी आपका स्कोर बन रहा है, तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है जो मैंने अभी आप लोगों को स्कोर बताया है इस हिसाब से आप लोगों का स्कोर बन रहा है, तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो। और आपको पता होगा 4800 मीटर की रनिंग होती है, बहुत ईजी रनिंग होती है, इसमें सीधे सीधे रास्ते पर दौड़ाया जाता है एसएससी जीडी वाले में। और फील्ड के हिसाब से जैसे कहीं पे चक्कर होते हैं, जैसे यूपी पुलिस में चक्कर वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधी सीधी ईजी होती है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप कैसे भी हों आपको रनिंग करनी चाहिए अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है जो मैंने बताया है। और आप लोगों को अभी फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद में रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट का क्या, जैसे आपकी 26,000 की समथिंग वैकेंसी है तो 2,10,000 या 2,05,000 बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, और उसके बाद में आप लोगों को सीधे सीधे फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को स्कोर बताया है इस हिसाब से आपका स्कोर आ रहा है, तो बिल्कुल बिना किसी देरी के अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो और ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताई है आंसर की उस हिसाब से बहुत सटीक आंसर की बताई है, और इतना जो मैंने बताया है इस हिसाब से आपका स्कोर है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद में कम से कम 8 से 10 नंबर बढ़ने वाले हैं। और 8 से 10 नंबर अगर आपके बढ़ जाते हैं तो आपका फाइनल
सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और जैसे कि बहुत सारे बच्चों की चॉइस होती है, जैसे CISF है, उसके बाद NIE की थी, ना के बराबर थी, इसमें वैकेंसी नहीं थी, लेकिन SSF वगैरह और भी वैकेंसी है, CRPF ITBP थी। तो जैसे आपकी फर्स्ट चॉइस होती है CISF वगैरह, तो वो मिलने के बहुत चांस है, जैसे आपका स्कोर रहा है उस हिसाब से, ठीक है भाई। कमेंट करके जरूर बता देना आपका स्कोर कितना है कितना नहीं, ठीक है। और जितने भी दोस्त देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, जिससे पता चल सके कि उनके भी कितने नंबर हैं, ठीक है भाई।